बच्चों हिंदी व्याकरण में आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं अलंकार। अलंकार का नाम आपने कई बार सुना होगा और अलंकार के कई प्रकारों के नाम आपने इससे पहले अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़े भी होंगे। आज मैं बिल्कुल शुरुआत से, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं मालूम अलंकार का, वहां से मैं शुरुआत करता हूं। अलंकार कहते किसे हैं? तो देखो, अलंकार जो शब्द है वह संस्कृत में दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम प्लस कार। अलम का मतलब होता है शोभा बढ़ाना, यानी कि एक तरीके से मेकअप करना, है ना। और कार मतलब करने वाला। तो जिस तरीके से आभूषणों द्वारा, मेकअप द्वारा या किसी आर्टिफिशियल सामान के द्वारा किसी स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि होती है, उसी तरीके से कुछ शब्दों का प्रयोग करके, विशेष शब्दों का विशेष जगह पे प्रयोग करके हम हिंदी साहित्य के अंदर कविता के सौंदर्य में भी वृद्धि करते हैं। तो अलंकार उन्हीं शब्दों को कहा जाता है। क्या लिखा है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार। ठीक है, अब हम आते हैं कि अलंकार होते कितने टाइप के हैं। तो मेनली अलंकार दो टाइप के होते हैं, यानी अलंकार के दो भेद होते हैं। एक है शब्दालंकार और एक है अर्थालंकार। कौन कौन से? शब्दालंकार और, ठीक है, कि जहां शब्दों का प्रयोग करके काव्य की खूबसूरती बढ़ाई जाए वहां शब्दालंकार होते हैं। जहां शब्द के अर्थ के माध्यम से काव्य की खूबसूरती को बढ़ाया जाए वहां अर्थालंकार होते हैं। शब्दालंकार के कई भेद हैं, लेकिन उनमें से तीन जो मेन अलंकार हैं वो है, नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार और नंबर 3 श्लेष अलंकार। ठीक है, इधर अर्थालंकार में तीन मुख्य अलंकार हैं। नंबर 1 उपमा अलंकार, नंबर 2 रूपक अलंकार और नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार। आज हम अर्थालंकार के ही अलग अलग भेदों को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले शब्दालंकार के तीनों भेदों को थोड़ा थोड़ा हम बताते चलते हैं, ताकि इनसे भी आपका परिचय हो जाए। देखो बच्चों, जहां भी एक दिया हुआ शब्द या एक दिए हुए शब्द में कोई आगे वाला या पीछे वाला शब्द रिपीट हो बार बार, वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। जैसे मैंने अभी इससे पहले रसखान की कविता आपको पढ़ाई थी, तो उसमें लिखा था मंद मंद मुस्कान, है ना, मंद मंद मुस्कानी। तो ये माँ रिपीट हुआ ना, ये किसका उदाहरण हो गया? अनुप्रास अलंकार का। ठीक है, एक तुमने बचपन में सुना होगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, ऐसे सुने ना, चा 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 खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। हालांकि ये कोई काव्य का उदाहरण नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं समझा रहा हूं कि एक शब्द रिपीट हो रहा है तो वो किस में आएगा? अनुप्रास अलंकार। यमक, यमक अलंकार में भी शब्दों का ही खेल है। यमक बना है युग्म से। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जहां सेम शब्द एक से ज्यादा बार आए लेकिन दोनों बार उसका मतलब अलग हो, वहां होता है यमक अलंकार। एग्जाम्पल के लिए बहुत फेमस एग्जाम्पल है इसका, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग और या पाए बौराए। कनक कनक, एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का ही मतलब होता है धतूरा। तो ये जो दोहा यहाँ लिखा है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, कनक में कनक से 100 गुना ज्यादा मादकता यानी नशा होता है। सोने में धतूरे से 100 गुना ज्यादा नशा होता है, क्योंकि जा खाए बौराए जग बा पाए बौराए। धतूरे को तो खा के आदमी बौराता है, पागल हो जाता है। सोना का तो, सोने को तो खाली प्राप्त करके, खाली पा लेने भर से, अपने पास रख लेने भर से आदमी बौरा जाता है, यानी पागल हो जाता है। कनक कनक सेम शब्द दो बार यूज हुआ, लेकिन दोनों बार कनक का मतलब अलग था, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार था? यमक अलंकार। अब एक और अलंकार पे आ जाते हैं, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है? शब्द एक ही होता है लेकिन अलग अलग मायने में उसके अर्थ अलग होते हैं। जैसे अभी मैं आपको एक रहीम का दोहा बताता हूं, और एक ट्रिक है, रहीम के दोहे ज्यादातर श्लेष अलंकार से भरे हुए होते हैं, ज्यादातर। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पहली लाइन है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीम कहते हैं हमें पानी बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ सूना हो जाता है, ये कह रहे हैं। अब नीचे दिया है, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, क्योंकि पानी के जाने पर उबर नहीं पाते हैं कौन? अब देखो वो कौन कौन। पहला दिया है मोती। इस मोती के लिए ऊपर दिए हुए पानी का मतलब है समुद्र का पानी, समुद्र का जल। ठीक है। मानुष,
मानुष के लिए ऊपर दिए हुए पानी का मतलब है उसका चरित्र, उसका कैरेक्टर, उसका जो स्वभाव है वो। और चून, चून मतलब आटा, आटे के लिए पानी का मतलब है नॉर्मल पीने वाला पानी। तो पानी शब्द था, लेकिन पानी शब्द के अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग मतलब निकल के आए। एक शब्द एक से ज्यादा मतलब किसमें आएगा? श्लेष अलंकार में। ठीक है, सेम शब्द दो बार यूज हुआ है लेकिन दोनों बार अलग अलग, यमक अलंकार। सेम शब्द कई बार यूज हुआ या सेम राइमिंग कई बार यूज हुई है तो अनुप्रास अलंकार। इनके बारे में खाली परिचय कराना था, परिचय करा दिया। डीपली हमें किसके बारे में पढ़ना है? अर्था अलंकार। अर्थ अलंकार की विशेषता क्या है? आप केवल शब्द को देखकर नहीं बता सकते इसमें कौन सा अलंकार है। आपको पहले लाइन पढ़नी पड़ेगी, लाइन का अर्थ निकालना पड़ेगा, फिर अर्थ के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा कौन सा अलंकार है या कौन सा नहीं। अर्थ अलंकार में है उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। हम आज दो पढ़ रहे हैं, उपमा और रूपक, क्योंकि ये दोनों बहुत मिलते हुए। उपमा अलंकार की परिभाषा पढ़ते हैं बच्चों। जहां किसी समान गुण या विशेषता के आधार पर दो अलग अलग वस्तुओं का तुलना करी जाए वहां उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। दो अलग अलग चीजें हैं, उनकी किसी विशेषता के आधार पर हम तुलना करेंगे तो वहां कौन सा अलंकार होगा? उपमा। और वैसे भी उपमा का मतलब ही होता है तुलना करना या रूप दे देना। चार चीजें होती हैं इस उपमा अलंकार के अंदर। नंबर एक उपमेय, नंबर दो उपमान, नंबर तीन समान धर्म और नंबर चार वाचक शब्द। उपमेय और उपमान के बारे में समझते चलो, बहुत जरूरी है। उपमेय मतलब वह वस्तु जिसकी तुम तुलना कर रहे हो, ठीक। और उपमान मतलब वो चीज जिससे तुम तुलना कर रहे हो। जैसे एक सिंपल उदाहरण कर रहे हैं, हमने एक बच्चे से कहा अरे यार तुम तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो, बिल्कुल ऋतिक रोशन की तरह। ठीक, तुम तो ऋतिक रोशन की तरह स्मार्ट लग रहे हो। एक किसी का नाम रख दिया, रामू श्यामू कुछ भी, राम तो ऋतिक रोशन की तरह स्मार्ट लग रहा है। अब तुलना किसकी करी गई है? राम की। तो राम क्या हो गया? उपमेय। ठीक, तुलना किससे करी गई है? ऋतिक रोशन से, तो वो कौन हो गया? उपमान। ठीक है, बड़ी चीज हमेशा उपमान होती है, छोटी चीज उपमेय। जैसे किसी के चेहरे को देखकर हम कहें कि उसका चेहरा तो चांद की तरह खूबसूरत है, तो चेहरे की तुलना किससे करी गई? चांद से। तो चेहरा क्या हो गया? उपमेय। और चांद क्या हो गया? उपमान। अब दो बातें और हो गई, उपमेय उपमान हो गया। समान धर्म और वाचक शब्द। समान धर्म मतलब वो गुण जिसको बेस बनाकर, वो गुण जिसको बेस बनाकर तुलना करी गई। जैसे चेहरे की चांद से तुलना किस बेस पे करी गई थी? क्या कहा? तुम्हारा चेहरा तो चांद की तरह है, क्या खूबसूरत। तो खूबसूरती वो गुण है जिसके आधार पर हमने चेहरे की और चांद की तुलना करी। ऐसे कहा कि तुम तो ऋतिक रोशन की तरह स्मार्ट दिख रहे हो, स्मार्टनेस वो गुण है जिसके आधार पर हमने दो लोगों की तुलना करी। तो समान धर्म मतलब वह गुण जो दोनों में कॉमन है। दो बच्चे लड़ रहे हैं बहुत ज्यादा, है ना, कहेंगे कैसे लड़ रहे हो कुत्ते की तरह, तो लड़ाई या झगड़ा समान गुण हो गया। और बच्चों की तुलना किससे कर दी? कुत्तों से कर दी। अब बच्चे क्या हो गए? उपमेय, और कुत्ते क्या हो गए? उपमान। समझ में आई? अब बचा वाचक शब्द। वाचक शब्द कहते हैं उस शब्द को जो लगता है बराबरी बताने के लिए, की तरह, के जैसे, के समान। ठीक है, जैसे हमने कहा कुत्ते की तरह, तो ये की तरह क्या आ गया? वाचक शब्द। ठीक है, तुम्हारा चेहरा तो चांद जैसे खूबसूरत, जैसे क्या आ गया? वाचक शब्द। ठीक है, तुम तो ऋतिक रोशन की तरह स्मार्ट लगते हो, तुम तो ऋतिक रोशन जैसे लगते हो, जैसे स्मार्ट लगते हो, तो ये क्या हो गया? वाचक शब्द। ध्यान रखना, उपमा में चारों चीजें होती हैं। जिसकी तुलना करी जाएगी वो भी होगा, जिससे तुलना करी जाएगी वो भी होगा, जिस चीज की वजह से तुलना करी जाएगी वो गुण भी होगा, और इन सबको बताने के लिए शब्द भी होगा। की तरह, समान, सरिस, जैसा, सम, ये सब आए। यहां देखिए बच्चों, मुख, मयंक, सम, मंजु, मनोहर। आप अगर उपमा को हटा भी दो तो आप बताओ इसमें कौन सा अलंकार हमें अभी देखने को मिल रहा है शब्द अलंकार में से? कोई चीज रिपीट हो रही है? अनुप्रास अलंकार इसमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखो मुख, मयंक, सम, मंजु, मनोहर, मां शब्द की बार बार आवृत्ति आ रही तो अनुप्रास अलंकार हो गया। वो तो हो गया शब्द के हिसाब से। अब अर्थ के हिसाब से आए, आप ऐसे नहीं बता सकते कौन सा अलंकार है। मुख का मतलब चेहरा, मयंक मतलब चंद्रमा, मयंक मतलब चंद्रमा, सम मतलब
के समान, मंजू मतलब सुंदर, मनोहर मतलब मन को अच्छा लगने वाला। वही जो मैंने अभी तुम उदाहरण सादा हिंदी में बताया कि आपका चेहरा तो चांद जैसा खूबसूरत, वही लिखा कि चेहरा चांद की समान खूबसूरत और मन को हरने वाला है। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, इसका ये मतलब है। तो मुख क्या हो गया? उपमेय के उपमान, उपमेय। मयंक यानी चंद्रमा क्या हो गया? उपमान। सम क्या हो गया? वाचक शब्द, ठीक है। और मंजू मनोहर ये क्या हो गया? समान। समझ में आ रही है? आगे आ जाओ। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था। अनुलेपन, अनुलेपन मतलब जब किसी के मरहम लगाते हैं, कोई चीज लगाते हैं, अनुलेप करते हैं। तो अनुलेपन सा मतलब जैसे कोई मरहम लगा रहा हो, ऐसा। मधुर स्पर्श था, मधुर मतलब प्यारा, सुंदर, मीठा। स्पर्श मतलब छूते हैं जब किसी को, तो उसका जो टच था, टच मतलब ले जाओ यहां से कुछ मत ले जाओ। उसका जो स्पर्श था यानी उसका जो टच था वो ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरे घाव पर मरहम लगा दिया हो, ठीक है। तो अनुलेपन सा यानी इसके जैसा, ये इस जैसा, तो ये क्या हो गया? यहाँ पर उपमान हो गया, ठीक है। और मधुर स्पर्श, इससे तुलना करी जा रही है, स्पर्श से यानी छूने से, ये क्या है? उपमेय। सा क्या आ गया? सा वो बराबर बताने वाला शब्द है, यानी कि ये वाचक शब्द। और मधुर, मधुर वो गुण है जिससे कि दोनों तुलना करी जा रही है, तो वो क्या आएगा? समान। नीचे लिखा है पीपर पात सरिस मन डोला। आप सोचो कि इस लाइन को आप ऐसे ही बता दो, इसमें नहीं बता पाओगे। पहले क्या करना पड़ेगा? पहले अर्थ निकालना पड़ेगा, अर्थ निकालने के बाद बता सकते हो। इसीलिए कौन सा अलंकार है? अर्थालंकार। पीपर सबको मालूम है, पीपल के लिए कहते हैं पीपर, पात पत्ता, पीपल के पत्ते, सरिस जैसा, मन डोला, मन हमारा मन, डोला मतलब डोलने लगा, उसका मन पीपल के पत्ते के समान डोलने लगा। यानी मन जो है पीपल के पत्ते की तरह चंचल होता है, कभी भी डोलने लगता है। पीपल का पत्ता होता है पेड़ पे, कभी तुम्हें ऐसा शांत नहीं मिलेगा, हमेशा हिलता हिलता रहेगा। तो जो हमारा मन है वो पीपल के पत्ते की तरह डोलने लगा। पीपर पात क्या हो गया यहाँ पर? उपमेय की उपमान, ये बताओ पहले। उपमान, क्योंकि पीपल के पत्ते से तुलना करी जा रही है। उपमेय क्या है? मन, ठीक है। और ये डोलना क्या हो गया? ये वो समान गुण हो गया जिसकी तुलना करी गई। और सरिस क्या है? सरिस वो शब्द है, वाचक शब्द। समझ में आ रही सभी को? अब क्या है, आप ऐसा मान के चलो कि इसमें भी तुलना करी गई और रूपक में भी तुलना करी जाएगी। बस उपमा में ये जो सम, सा, सरिस जैसा, ये जो शब्द आते थे, उपमा में शब्द नहीं होंगे, डायरेक्ट। जैसे अभी मैंने तुम्हें उदाहरण दिया कि तुम तो ऋतिक रोशन की तरह स्मार्ट लगते हो, अब मैं कहूं तुम तो ऋतिक रोशन हो, समान विमान गायब हो गया, ठीक है। जैसे अभी कहा था वो देखो कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं बच्चे, हैं? अब मैं कुत्ते की तरह ना कहूं, देखो कुत्ते लड़ रहे हैं, समान नहीं, सीधा देखो कुत्ते लड़ रहे हैं। बच्चों को डायरेक्ट रूप किसका दे दिया? कुत्तों का। ऐसे उसको डायरेक्ट रूप किसका दे दिया? ऋतिक रोशन का। सही है। चेहरा चांद की तरह खूबसूरत नहीं बताऊंगा, उसका तो चेहरा ही चांद है ना। चेहरा चांद है, ये हो गया क्या? रूपक। सीधा रूप दे दिया। क्या लिखा है देखो? रूपक, जहां किसी समान गुण विशेषता के आधार पर दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक दूसरे का रूप दे देते हैं। यहां समानता नहीं बता रहे हैं, रूप दे दिया, एक चीज को दूसरे का रूप दे दिया, वहां कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। थोड़ा सा अगर साहित्यिक भाषा में बात करें तो परिभाषा बनती है जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, कोई भेद ही नहीं रहे, यानी जिसकी तुलना हो रही है, जिससे तुलना हो रही है, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं रहे, वो इसका रूप बन जाए और वो इसका रूप बन जाए, दोनों एक दूसरे के रूप बन जाए, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? रूपक। यहां इन चार में से, इन चार अंगों में से कौन सी चीज नहीं होगी बताओ? उपमेय होगा, होगा जिसकी तुलना हो रही होगा, उपमान होगा जिससे तुलना होगा, समान धर्म होगा, समान धर्म जिसकी वजह से तुलना हो रही है वो गुण तो होगा, बस वाचक शब्द नहीं होगा। ये जैसा, सरिस, सा, समान, सम, ये शब्द नहीं होंगे, ठीक है। क्या लिखा है? मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता। मुनि, ऋषि मुनि, ठीक है। पद मतलब पैर, बंदी मतलब वंदना करते हैं, ठीक है। मुनि पद कमल, मुनि पद कमल। अब यहां देखो रूपक कहां आया?
पद कमल, पद मतलब पैर, कमल मतलब कमल। यहाँ पद कमल का मतलब है कमल जैसे पैर। अब यहाँ जैसे नहीं लिखा है, सीधा क्या लिखा है, कमल रूपी पैर। ऋषि मुनियों के कमल रूपी पैरों को बंदी दो भ्राता, दोनों भाई वंदना उनकी करते हैं। दो भ्राता, भ्राता कौन, राम लक्ष्मण, रामायण की लाइन कि मुनियों के कैसे चरण हैं, कैसे पद हैं, कमल जैसे। मुनियों के कमल जैसे पदों का की वंदना दोनों भाई करते हैं। नीचे देखो, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर पनघट, अंबर मतलब होता है आसमान, और पनघट कहते हैं पानी का, किसी नदी के घट। तो अंबर को किसी नदी के किनारे से रूप दे दिया डायरेक्ट, अंबर पनघट यानी पनघट रूपी आसमान या आसमान रूपी पनघट में डुबो रही, में डुबा रही थी क्या, तारा घट। तारा ताराओं को कह दिया, यानी कि जो आकाश के तारे, और घट किसे कहते हैं, घड़े को कहते हैं। क्या तुलना करी गई है, जैसे एक स्त्री पानी भरने के लिए आती है नदी के किनारे, और जो है अपना घड़ा पानी में डुबोती है तो पानी भरती है उसमें। उसी चीज को, सीन को रेप्लिकेट कर दिया क्या, कि उषा नाम, उषा यानी कि सुबह, जो अपना सुबह का समय होता है, सूरज के किरणों के निकलने से पहले का जो टाइम होता है उसे बोलते हैं उषा काल। ठीक है, बिल्कुल सुबह, मॉर्निंग टाइम। तो उषा नागरी मतलब उषा रूपी जो स्त्री है वो घट रूपी ताराओं को डाल रही है, मतलब पनघट से पानी भर रही है। कहने का मतलब है कि जैसे रात जाती है और सुबह आती है तो ऐसा लगता है जैसे सारे तारे कहीं चले गए। तो ऐसा लग रहा है जैसे उषा नाम, उषा रूपी जो स्त्री आई है, सुबह रूपी जो स्त्री आई है, वो अपने घड़े में सारे तारों को भरकर ले गई है और दिन का उजाला कर गई है, ये इसका मतलब है। तो यहाँ पर अंबर पनघट में भी रूपक, तारा घट में भी रूपक। नीचे चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल, यहाँ चरण और कमल, चरण मतलब पैर, कमल मतलब कमल जैसे। तो कमल रूपी चरण, यानी पैर नॉर्मल नहीं है, पैर इतने सॉफ्ट हैं, ठीक है, पैर इतने सुंदर हैं जो बिल्कुल कमल की पंखुड़ियों जैसे लग रहे हैं। तो चरण कमल बंदो हरिराई, कि मैं उन हरि के चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूँ। सूरदास को पढ़ोगे पहली लाइन मिलेगी तुम्हें, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, वो तुम पढ़ोगे हर इसमें सूरदास वाले। तो एक बात समझ में आ गई, उपमा और रूपक दोनों में ही किसी गुण के आधार पर दो अलग अलग चीजों की तुलना की जाती है, लेकिन उपमा में तुलना करने वाला शब्द लिखा होता है, रूपक में तुलना करने वाला शब्द नहीं लिखा होता है। रूपक में डायरेक्ट रूप दे देते हैं, सही है। जैसे मैंने कहा एक बच्चे का नाम लेके, तेरे का नाम है अनुज, अनुज अपने मोहल्ले के सलमान खान की तरह है। बताओ इसमें क्या है, उपमा या रूपक? उपमा, क्योंकि की तरह आ गया। अब मैं बोलूं अनुज भाई तो अपने मोहल्ले का सलमान खान है, इसमें क्या है, आगे समझ में। कोई बहुत ऊंचा लंबा व्यक्ति है ना, तो कहेंगे कहीं जिराफ की तरह है, ये क्या हो गया, उपमा है। और कह दो ओ जिराफ इधर आ, तो ये क्या हो गया, समझ में आ गई, ऐसे समझना है, ठीक है। सही है बच्चों, ठीक है बेटा।